नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आजकल ज़माना अडानी साहब का है और वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। उस इंटरव्यू को के पीछे जो इन्होंने दो इंटरव्यू दिए, इधर एक इंडिया टीवी पे और एक आज तक पे, उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और इन जनरल कहा जा रहा है कि उन्होंने आती हुई चीज़ को पहचान लिया है और वो एक तरीके से अपने लिए सुरक्षा ढूंढने में लगे हुए हैं। ये मानसिकता, जिस मानसिकता से ये बातें आ रही हैं सामने, वो मूलतः जो है वो सामान्य लोगों की, खाते पीते मध्य वर्ग के लोगों की मानसिकता है। हर वर्ग की अलग अलग मानसिकता होती है। अपर क्लास की अलग मानसिकता होती है, मिडिल क्लास की अलग होती है, लोअर क्लास की अलग होती है। जाहिर सी बात है, अडानी साहब अपर क्लास को बिलोंग करते हैं और इतने बड़े इंडस्ट्रीज तो हैं ही। तो इसलिए और उसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी या भाजपा है, जो लोग उस लेवल पे बैठे हुए हैं, वो भी, उनकी भी मानसिकता अलग सी है। उस मानसिकता को हम लोगों को डिकोड करने में थोड़ा समय लगेगा, तो लगेगा, हो सकता है न भी कर पाए, क्योंकि हमारा वर्ग अलग है, इसलिए हमारी मानसिकता भी अलग है। अब आगे की कहानी शुरू करने के पहले मैं एक बात कहूँगा, एक क्या बल्कि दो बातें बताऊँगा। एक तो मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे उसमें पूरी तरीके से यकीन है कि ऐसा ही है। पढ़ा तो बहुत पहले था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुआ और चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि किसी कहने वाले ने बहुत ही छोटी चीज़ में बहुत बड़ी बात कह दी। किसी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का फूहड़ संस्करण। काम भारतीय जनता पार्टी वही करती है सारे के सारे जो कांग्रेस करती है, लेकिन उसको थोड़ा फूहड़ ढंग से करती है। अब उसकी वजह शायद उनका अनुभव न होना है, जो भी हो, मुझे नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो एफडीआई का विरोध करती थी और तमाम चीज़ें करती थी, यानी कांग्रेस जो भी करती थी वो उसका विरोध करती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी यही हुआ और मोदी जी के ज़माने में तो कुछ ज़्यादा ही यही हुआ कि कांग्रेस की ही तमाम नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ, अलबत्ता इस तरीके से बुलाया कि उसमें शोर ज़्यादा हुआ और उसका हासिल कम हुआ। बहरहाल, मुझे लगता है कि शायद गवर्नेंस की अपनी कोई निजी पॉलिसी या कोई अपनी एक ओरिजिनल पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। बहरहाल, ये सब तो चलता रहता है। अब बात वापस आते हैं अडानी साहब के ऊपर। उसको कहने के पहले भी मैं एक चीज़ साफ कर देना चाहूँगा। जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वही काम फूहड़ ढंग से करती है, कांग्रेस ने भी, इसमें कोई शक नहीं कि अपने अपने समय में जिसका जो समय था, वहाँ उन लोगों ने अपने 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 हिसाब से अपनी पसंद के लोगों को बढ़ाया। बिरला साहब का कांग्रेस का संबंध किसी से छुपा नहीं है। टाटा अलबत्ता एक अलग चीज़ है, उनका अपना सिस्टम ही अलग है। वो एक तरीके से बनियों की रैट रेस में शामिल नहीं है, जिसमें जिस तरीके से बिरला या अडानी या अंबानी ये सब शामिल है। उनका सिस्टम ही अलग है। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी का जो युग आया और उसके पहले गुजरात में थे, तो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने के नाते इसमें कोई शक नहीं, गुजरात अपनी पसंद के अडानी साहब से उन्होंने तमाम सुविधाएं ली होंगी और जब समय आया तो उन्होंने उसको वापस किया भी। नरेंद्र मोदी यारों के यार हैं, इतना तो साबित हो गया है। अडानी के मामले में उन्होंने साबित भी कर दिया है कि वो यारों के यार हैं। उनसे जो कुछ करते बना उन्होंने किया और उनको एशिया का नंबर 1 बना दिया। अबानी भी पीछे छूट गया। लेकिन अब यहीं पे एक दूसरी बात भी आती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आते ही अडानी का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, वो गलतफहमी में है। अडानी का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि उसको ध्वस्त करना अब किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं है। ऐसी बातें मैं अंबानी के ज़माने में भी सुना करता था कि कोई नई पार्टी आएगी तो अंबानी की ये कर देगी, अंबानी को, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो साम्राज्य बन गया है, जो जैसे अंबानी ने कांग्रेस की मदद से अपना साम्राज्य बनाया, आज की तारीख में अंबानी को मतलब अंबानी की साइज कट टू साइज करना संभव ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अडानी को भी कट टू साइज करना अब संभव नहीं। हाँ, जैसा राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं, मैं उसकी मोनोपोली के खिलाफ हूँ। तो यही चीज़ अडानी ने भी अपने इंटरव्यू में साफ कर दी है कि साहब, हम जैसे उनके लिए हैं वैसे आपके लिए हैं, हमको अपना काम कर दीजिए, आप अपना काम करिए। इंटरव्यू में आप अडानी के इंटरव्यू में खास तौर से 2-3 चीज़ें देखिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है वो तब से हुई जब से राजीव गांधी अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए। इसका मतलब उन्होंने साफ संकेत कर दिया कि जो जब बंद दरवाजे खोले गए इकोनॉमी के, उस समय जो लोग आगे बढ़े उसमें से अडानी एक है। बस ये तो उन्होंने एक बात कही। राहुल गांधी के ऊपर घुमा फिरा के तमाम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल फिगर हैं,
उनकी बात पॉलिटिकल फिगर के हिसाब से होती है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। यानी बहुत साफ कर दिया उन्होंने कि वो अगर सरकार बदलती है तो उस सरकार के साथ भी उसी स्वाभाविक गति से चलने को तैयार है। और जाहिर सी बात है, अब सरकार सरकार होती है, जो सरकार जब आएगी तो उस हिसाब से अडानी साहब भी अपने आप को मोड़ लेंगे। इसमें ये संकेत उन्होंने दे दिए हैं, और समय भी बदलता रहता है, ऐसा संकेत देना भी चाहिए था उतना बड़ा। अब एक चीज़ और, जो व्यक्ति इतना सीरियस है और इतना उसने रिस्क लिया है कि एक नेता के साथ उसने अपने आप को जोड़ करके इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो आने वाली समस्याओं से भी आसानी से जूझ लेगा, और वो समस्याएं कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी। एक चीज़ और इसको समझ लीजिए कि अब हिंदुस्तान कहने भर को खेतिहर इकोनॉमी रह गया है। हिंदुस्तान पूरी तरीके से लोकल लेवल से लेकर के दिल्ली और इंटरनेशनल लेवल तक उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और अब तो एक तरीके से वो लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में केवल यही फर्क है कि कांग्रेस में सरकार अलग से दिखाई देगी, बनिए अलग से दिखाई देंगे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकार और बनिए एक हो जाते हैं। लेकिन ये कहना कि किसी एक बनिए के पीछे कोई सरकार हाथ धो के पड़ जाएगी, ये गलत बात है। एक चीज़ और सुन लीजिए, अब ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसा जान के किया गया या अनजाने किया गया, लेकिन मेरा हुआ। अभी सुक्खू की सरकार है हिमाचल में, और वहाँ उन्होंने अपने सीमेंट के 2 कारखाने बंद कर दिए, और उसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तमाम पूरी इकोनॉमिक जो वहाँ की जो सीमेंट इंडस्ट्री की थी, सब गतिविधियाँ ठप हो गई। अब कोई भी व्यक्ति, अब जाहिर सी बात है, जब गतिविधियां ठप हो गई तो उससे जो लोग बेरोजगार हुए और जो तमाम दिक्कतें आई, उससे अंबानी को थोड़ी अडानी को थोड़ी निपटना है, उससे तो हिमाचल की सरकार को निपटना है। और कोई भी सरकार, जैसे अडानी ने, मुझे नहीं मालूम कि वो मतलब वो संयुक्त जान के बंद किए या जो भी है, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना था कि यहाँ मजदूर यूनियनों को लेकर के कुछ हमारा काम नहीं चल पा रहा था, तो हमने दोनों संयंत्र बंद कर दिए। जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी मेरी ही कानून की है, वो ये है कि आप किसी भी तरीके से इस तरीके से तालाबंदी नहीं कर सकते। बहरहाल ज़माना ऐसा है कि कोई नियम कानून है ही नहीं, तो उन्होंने तालाबंद कर दिया, और उससे जो दिक्कतें हुई उससे अडानी को कम लेना देना है, उससे सरकार को ज़्यादा लेना देना है। तो ये जो छोटे पैमाने पे हो सकता है ऐसा, मतलब सचमुच मजदूरों की झगड़े से हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि अडानी जानबूझ के ट्रेलर दिखाया हो कि देखो हम पे हाथ रखोगे तो ऐसी अराजकता पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। ये भी मेरा अपना एक मानना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं ये भी बता दूं कि वो ज़माने गए जबकि इंडस्ट्रीज जो थे वो अपने हिसाब से काम करते थे। आप कभी सतना चले जाइए, मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर बिरला साहब की बहुत पुरानी सीमेंट फैक्ट्री है। मेरा ख्याल है कि शुरुआती दौर की लगी हुई है वो फैक्ट्री, अभी भी अंधाधुंध चल रही है। उसमें कभी ऐसी नौबत नहीं है कि फैक्ट्री में ताला लगा दिया जाए। लेकिन अब जो, या टाटा है, टाटा की भी तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका जो मतलब वो सरकार की बहुत ज़्यादा उसमें सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं। लेकिन अब जो अडानी और अंबानी या इस तरीके के, और या और भी जो और तरीके के लोग आ रहे हैं, इस तरीके के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका बहुत सीधा सा फंडा है। वो पूरी तरीके से सरकार के मुखापेक्षी होते हैं, और सरकार वो दोनों मिल करके अपना काम चलाते हैं। अब ये बस यही डिफरेंस है कि कौन सी सरकार किस इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना प्रश्रय देती है और उसके साथ क्या करती है। ये तो हुई बात, ये बात को समझ लीजिए। तो इसलिए अडानी के इंटरव्यू का कुल मकसद इतना है कि उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार बदली तो हम आपके भी साथ हैं। इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और, जो लोग ये कह रहे हैं कि अडानी डर गया, अडानी घबरा गया, ऐसा कुछ नहीं है। उस लेवल पे ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने ही अडानी से कहा हो कि सिचुएशन बदल रही है, अब तुम अपने लिए अनुकूल रास्ता तैयार करो, हमको जो तुमको देना था हम दे चुके, नंबर 1 का तुमको हमने इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया, और अब वहाँ से उस जगह से तुमको कोई कितना भी गिराएगा तो तुम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो बन ही गए। ये सीधी सी बात है ना। और एक चीज़ और बता दे, बात चली है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो पंडित नेहरू ने उस समय के इंडस्ट्रीज जो भी थे, वो तो थे भी बहुत थोड़े से, उसने कहा था कि आप भारत की पुनर्निर्माण में हमारा योगदान करिए। तो उन सब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि साहब हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते। बहरहाल फिर पंडित नेहरू ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर और तमाम चीज़ों से भारत का पुनर्निर्माण किया। तो इसलिए हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको इंडस्ट्रियलिस्ट मैं नहीं कहूँगा, बिचौलिया कहूँगा, उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए कि वो देश का पुनर्निर्माण या देश के निर्माण करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं न हो सकती है। टाटा एक अपवाद है, उनको जाने दीजिए। वो सब के सब शुरू से लेकर के अंत तक सरकार के मुखापेक्षी रहे और आगे भी रहेंगे, और सरकार को भी उनके माध्यम से तमाम काम करने होते हैं, सरकार भी वही करेगी। बस जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के काम करने का तरीका अलग है और भारतीय जनता पार्टी उसी काम को पूर्ण ढंग से करती है।
कांग्रेस ने अंबानी को बनाया, कम हल्ला हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को बनाया, वो ज़्यादा हल्ला हुआ। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। उसके अलावा बाकी जो उसके अडानी के इंटरव्यू के जो और भी अर्थ निकाले जा रहे हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उस लेवल पे चीज़ें ऐसी ही चलती हैं जैसी चल रही हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि मैं आपको और भी ऐसी ही चीज़ें बताता रहूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।